मैं शमशेर खान, शाह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोम। आज है राबी परीक्षण। यदि सिग्मा UN धनात्मक पदों की श्रेणी है तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मझले कोष्टक में n, फिर छोटे कोष्टक में UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 कोष्टक बंद, इज इक्वल टू L, मतलब इस लिमिट का मान L हो, तब सिग्मा UN नंबर 1 अभिसारी होगी यदि L इज ग्रेटर देन 1, अपसारी होगी यदि L इज लेस देन 1, परीक्षण असफल होगा यदि L इज इक्वल टू 1। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच करो। 1 प्लस 2 बाई 1 डॉट 1 बाई 2 प्लस 2 डॉट 4 अपॉन 1 डॉट 3 डॉट 1 बाई 3 इज प्लस 2 डॉट 4 डॉट 6 1 अपॉन 1 डॉट 3 डॉट 1 वापस बोलता हूँ, 2 डॉट 4 डॉट 6 अपॉन 1 डॉट 3 डॉट 5 पूरे के गुणा में है 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अपनी श्रेणी दी हुई है। अब देखो एक चीज़ आप नोट कर लो साइड में, क्या कि कोई भी श्रेणी है उसमें एक पद जोड़ने से या कुछ पद जोड़ने से या कुछ पद हटाने से उस श्रेणी के अभिसरण में कोई अंतर नहीं आता। क्या नोट करोगे? किसी श्रेणी में कुछ पद हटाने से या कुछ पद जोड़ने से उसके अभिसरण में कोई अंतर नहीं आता। कुछ पद, एक या दो, ज़्यादातर अपन एक पद, प्रथम पद को हटाते हैं या एक पद जोड़ लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपन श्रेणी में nवां पद दे रखा है, तब तो अपन nवें पद को काम में लेते हुए परीक्षण लागू कर देते हैं। यदि nवां पद दिया हुआ नहीं है तो अपने को nवां पद लिखना पड़ेगा। और आप जब भी nवां पद लिखो तो उस nवें पद में n इजकल टू 1 2 3 2 या 3 पद को चेक करो कि वापस वो nवें पद से अपने को सारे n का मान रखने से 1 2 3 4 रखने से अपने को पद मिलते हैं या नहीं मिलते। अब इस श्रेणी में अपन nवां पद लिखेंगे तो nवां पद लिखने में समस्या ये आएगी कि पहला पद अपने को n का मान रखने से प्राप्त नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं nवां पद लिखते हैं कि सारे पद अपने को n के मान रखने से अपने को मिलते रहें। यदि n के मान रखने से पद नहीं मिलते तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रथम पद को अलग कर दो और जो द्वितीय पद है उसको प्रथम पद मानते हुए अपन nवां पद लिख सकते हैं। क्या तो इस श्रेणी में अपन क्या है, nवां पद जब लिखते हैं तो अपने को n का मान 1 रखने से पहला पद नहीं मिलता। तो अपन क्या करते हैं, प्रथम पद को छोड़ देते हैं। तो प्रथम पद छोड़ने पर, मैंने थोड़ा शॉर्ट में चल गया, मैं प्रथम पद छोड़ने पर फिर नई श्रेणी लिख लो और फिर उसका nवां पद। तो इस श्रेणी में यदि अपन प्रथम पद छोड़ दें तो अपने को nवां पद मिल जाता है UN इजकल टू 2 डॉट 4 डॉट 6 डैश 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 2n अपॉन 1 डॉट 3 डॉट 5 डैश 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 2n माइनस 1 और इस पूरे से गुणा 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये nवां पद। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी श्रेणी में कुछ पद जोड़ने से या कुछ पद हटाने से उसके अभिसरण में कोई अंतर नहीं आता। तो अपन क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार प्रथम पद जोड़ भी देते हैं, प्रथम पद हटा भी देते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को nवां पद लिखने में यदि परेशानी आ रही है तो उस पद को छोड़ के देखो, देखें अपनी श्रेणी, बची हुई श्रेणी का nवां पद अपन लिख सकते हैं। क्या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अपने को प्रथम पद या तो जोड़ना पड़ेगा या पद हटाना पड़ेगा। ज़्यादातर में अपन प्रथम पद हटाने का ही काम करते हैं। तो UN अपने को मिल गया। UN से अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं, UN प्लस 1। तो UN प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 लिख दो तो क्या होगा, 2 डॉट 4 डॉट 6 डैश 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 2n इंटू 2n प्लस 2 अपॉन 1 डॉट 3 डॉट 5 डैश 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 2n माइनस 1 2n प्लस 1 पूरे का गुणा 1 अपॉन n प्लस 2। फिर अपन वही परीक्षण शुरू करते हैं। भाई दिलेम्बर के
अनुपात परीक्षण से ही किसी क्वेश्चन को अपन शुरू करेंगे। जहाँ से दिलेम्बर शुरू हुआ है, दिलेम्बर का पहले परीक्षण करके देखते हैं। तो दिलेम्बर परीक्षण क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 का मान निकालना है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले un अपॉन un+1 करते हैं, तो उसका मान हो जाएगा, बाकी टर्म्स कट जाएगी, अपने को मिलेगा 2n+2 इंटू n+2 अपॉन 2n+1 इंटू n+1। इसकी लिमिट लगा देते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी लिमिट लगाओ उससे पहले सारी टर्म को 1/n के पदों में बदल लो, कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल करके। तो सबसे पहला लिमिट लगाने से सबसे पहला काम आपको सारी टर्म्स को 1/n में बदलना ही है। आपने काफ़ी क्वेश्चन देखे होंगे, सभी में यही स्थिति है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n अपॉन तो अपने को लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n इंटू 1 + 2/n अपॉन 1 + 2/2n इंटू 1 + 1/n, और लिमिट लगाएं तो इसका मान आ जाता है 1। और जी एल का मान 1 आता है तो दिलेम्बर परीक्षण विफल हो जाता है। दिलेम्बर परीक्षण विफल होता है तो अपन अगला परीक्षण करते हैं। यदि un अपॉन un+1 में e आता है तो अपन क्या करते हैं? लघु गुणकीय अनुपात परीक्षण लगाते हैं। यदि स्मॉल e जिसका मान 2 और 3 के मध्य होता है, वो यदि नहीं आता है तो अपन अगला परीक्षण इसमें काम में लेते हैं। तो अब अपन राबी परीक्षण लगाएंगे। राबी परीक्षण के लिए अपन को क्या चाहिए? n कोष्ठक में un अपॉन un+1 -1, तो इक्वल टू अगला पद आ जाएगा n कोष्ठक में 2n+1 2n+2 अपॉन 2n+2 ऊपर आएगा 2n+1 n+2 अपॉन 2n+2 इंटू n+1 और पूरे से -1। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को अगला पद मिलेगा n² अपॉन 2n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1/n इंटू 1 + 1/n। तो इसका मान अगर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 1/2, जो कि 1 से कम है, अतः श्रेणी क्या होगी? अपसारी। l इज लेस देन 1 पे श्रेणी क्या होती है? अपसारी। राब्य परीक्षण से अपन, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, राब्य परीक्षण से श्रेणी अपसारी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अभिसारी है यदि x लेस देन 1 तथा अपसारी है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। श्रेणी दे रखी है x² log 2 की पावर क्यू प्लस x³ log 3 की पावर क्यू प्लस डैश डैश डैश। इसका अनवा पद यदि अपन लिखें तो un इक्वल टू x की पावर n+1 log n+1 की होल पावर q, ये अपना un nवा पद। अपने को nवा पद यदि श्रेणी में दे रखा है तो उसे काम में लो, नहीं दे रखा है तो उसकी सिमेट्री दे के nवा पद लिखो। तो nवा पद अपने को मिल गया। nवें पद से अपन लिख देते हैं un+1 n+1वां पद x की पावर n+2 log n+2 की होल पावर q, और अगला स्टेप होगा un अपॉन un+1 निकालो। तो वो क्या होगा? 1/x log n+1 अपॉन log n+2 की होल पावर q। अब क्या है, इसे देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान करना है। अब इसे आगे सोल्व करने के लिए अपना मकसद क्या है? लिमिट लगाना। तो लिमिट लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? भाई सीधा तो लगा नहीं सकते, n टेंस टू इन्फिनिटी करने से अपने को लिमिट का मान नहीं मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे अगला स्टेप लिखेंगे 1/x log n प्लस log
1 + 1/n। वही मैंने कहा लिमिट लगाने के लिए 1/n में बदलो, तो n कॉमन लिया, कॉमन लेके बाहर लिया, तो n 1 + 1/n, तो log में क्या लिख सकते हैं, log n प्लस log 1 + 1/n अपॉन log n प्लस log 1 + 2/n, और इसकी होल पावर q, इसकी होल पावर q। या इसे log में खोल देते हैं। log में यदि अपन खोलेंगे तो अपने को अगला स्टेप मिलेगा 1/x log n + 1/n माइनस 1/2n² प्लस डैश 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 अपॉन log n प्लस 2/n माइनस 1/n 4/n² प्लस डैश डैश डैश। और log n कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, क्योंकि अपने को लिमिट लगाने के लिए 1/n में ही चाहिए, तो log n को ऊपर नीचे कॉमन लिया, कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 1/x कोष्टक में 1 + 1/n log n माइनस 1/2n² log n प्लस डैश 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 अपॉन 1 + 2n log n माइनस 4/2n² log n प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 1/x। और अब इसे क्या है, नीचे वाले को पावर माइनस में करके ऊपर ले जाते हैं। अगला स्टेप मिलेगा 1/x 1 + n log n माइनस 1/2n² log n प्लस डैश 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 होल पावर q इंटू 1 + 2/n log n माइनस 4/2n² log n प्लस डैश 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 होल पावर माइनस q। अब देखो, इसे पहला पद 1 है, इसे द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देते हैं, पावर q है, तो अपने को अगला स्टेप मिलेगा 1/x 1 + q/n log n माइनस डैश डैश डैश। मतलब मैंने 2 ही पद लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से मतलब नहीं, अपना इससे काम चल जाएगा। और गुणा में 1 - 2q/n log n प्लस डैश डैश डैश, इन दोनों का गुणा करते हैं और वहाँ तक करते हैं 2 ही पद में। तो पहला पद 1 से 1 का गुणा, फिर q/n log n का 1 से गुणा और 2q/n log n का 1 से गुणा। तो q/n log n के पद कितने आएंगे भाई, की पावर क्या आ जाएगी, इनको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस का बचेगा q/n log n प्लस डैश डैश डैश। आगे वाले पदों से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, क्यों कि जो ही लिमिट लगाएंगे सारे पद, ये भी पद, दूसरा पद भी 0 होगा, और इसे आगे वाले पद में 1/n में n² log n का होल स्क्वायर, इस प्रकार के पद आएंगे तो सब 0 हो जाएंगे। इसलिए मैंने 2 ही पद लिखे हैं। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un + 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/x 1 - q/n log n। लिमिट लगाएंगे तो 1 के आगे वाले पद सब 0 हो जाएंगे। तो इसका मान, लिमिट का मान क्या आ गया, 1/x। एल का मान क्या आ गया, 1/x। तो दिलेम्बर परीक्षण से 1/x > 1 है, तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। 1/x > 1 का मतलब x = 1, और x > 1 पर क्या है, अभिसारी है। और अब सारी कब होगी, 1/x <1 मतलब l < 1, इसका मतलब x > 1 पर श्रेणी क्या हो गई, अपसारी हो गई। और x = 1 पर यह परीक्षण विफल हो जाता है। ये विफल होता है तो आगे वाले परीक्षण देखते हैं, क्योंकि ई के पद नहीं है तो अपन लघु गुणकीय अनुपात परीक्षण काम में नहीं लेंगे। कौन सा परीक्षण काम में लेंगे, राबी का परीक्षण। तो राबी परीक्षण में वही un/un + 1 का मान अपने पास है, -1 करेंगे और n से गुणा करेंगे, तो n कोष्टक में -1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो -q/n log n। अब n बाहर गुणा में है तो अपने पास क्या आ गया, इसका अब लिमिट करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n कोष्टक में un/un + 1 -1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -q/ log n प्लस डैश डैश डैश। अब लिमिट लगाएंगे तो इसका मान क्या आ गया, 0, जो कि 1 से कम है। तो राबी परीक्षण में यदि <1 है तो क्या होगा, अपसारी होगा। तो x = 1 पर श्रेणी क्या हो गई, अपसारी हो गई। परिणाम तय श्रेणी अभिसारी होगी यदि x <1
और अपसारी होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। धन्यवाद।